प्रिय दोस्तों, मुझे एक दुआ याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होय। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस दोहा के द्वारा आज ईश्वर की प्रेरणा से मुझे ये बातें मालूम हुई कि जब हम परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमारे घरों में कोई समस्या आ जाती है तो हम ईश्वर की आराधना करने लग जाते हैं, ईश्वर के आराधनालय जाते हैं। हम जो भी जत्न करते हैं वो करते हैं। हमारे घरों में समस्या आ गई या बीमारियां आ गई या और कोई भी ब्लंडर चीज़ हमारे जीवन में प्रवेश कर गई, घर में कर गई, तब हम अपने आप को ऐसे सरेंडर कर देते ईश्वर के सामने कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। तो इसीलिए ये जो दुआ के द्वारा ईश्वर हमको बताना चाहते हैं कि जब दुख आए तो जब हम स्मरण करते ईश्वर का, सुख में हम नहीं करते, लेकिन ईश्वर हमको यही बोलना चाहते हैं कि ईश्वर को हमें स्मरण हर समय करना चाहिए, दुख हो या सुख हो। लेकिन मैंने लोगों को अक्सर देखा है अपने जीवन की, जो आज के समय की जो दौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें इंसान को हर चीज़ के लिए समय है, काम करने के लिए समय है, गपशप लड़ाने के लिए समय है, मोबाइल पे घंटों बिताएंगे उसके लिए समय है। लेकिन शाम के जो परिवार के साथ जो पूजा पाठ करे, प्रार्थना न करे, उनके लिए समय नहीं है। कुछ लोग करते हैं परिवार के साथ ईश्वर की आराधना, पूजा पाठ, अच्छी बात है, ईश्वर उनको ज़्यादा बरकत दे। लेकिन जो लोग ईश्वर से बहुत दूर हैं, ये उनकी सोच है, अरे ईश्वर का तो उपस्थिति संसार में नहीं है। सोचते हैं कि बीमार हैं तो हॉस्पिटल जाएंगे, पैसा ठीक होके आएंगे। अच्छी बात है, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, कभी बीमार ना पड़ें। लेकिन आपके पास पैसा है, डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल गए, ठीक होके आ गए, अच्छी बात, क्योंकि डॉक्टरों की भी सृष्टि ईश्वर ने की, ईश्वर ने उनको बनाया है, उनको भी ईश्वर स्वस्थ रखे। लेकिन आप यह न सोचें संसार में ईश्वर की उपस्थिति नहीं, संसार में ईश्वर की आत्मा है, आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब हम किसी परेशानी में होते, दुखों में होते, संकटों में होते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो परेशानियां, दुख, संकट टल जाते हैं। इससे क्या हमको सीख मिलती है? इससे हमको यही आभास होता है कि ईश्वर की आत्मा है, ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति है। उसी की करने से तो हमारी जो समस्याएं थी, दुख संकट थी, टल गई। मैंने अक्सर बहुत से परिवारों में देखा है, काम के चक्कर में ईश्वर को नाम भी नहीं लेते, न खुद लेते हैं, न परिवार के साथ बैठते हैं। इवन घर का मुखिया, जब घर का मुखिया अच्छा मार्गदर्शन दिखाएगा बच्चों के लिए तो बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। लेकिन घर की मुखिया ही सबसे ज़्यादा मोबाइल में बिज़ी रहता है, गपशप में बिज़ी रहता है और दशकों से चली आ रही बुराई की बातें को रिपीट करता जाता है। उसके लिए समय है, ईश्वर के लिए समय नहीं है। तो मैं अक्सर लोगों को यही बोलता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, सब चीज़ के लिए आपके पास समय है। मोबाइल में घंटों बिताएंगे, रात के 12-1-2 बजे तक जगेंगे, सुबह मोबाइल पकड़ लेंगे, फिर फ़ोन पे पता नहीं कहाँ बात करेंगे, सबके लिए समय है। लेकिन जब शाम होगी, सुबह होगी, न तो अगरबत्ती जलाएंगे, न ईश्वर का नाम लेंगे, न आराधना करेंगे। और जब घर में परेशानी, दुख, संकट आते हैं, जब भाग्य को कोसते हैं, मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही होना था। संसार के सबसे बड़ा झूठ किसने बोल दिया? तुम भाग्यहीन हो, आप सब भाग्यशाली हो। अपने आप को पहचानो,
ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है क्योंकि ईश्वर आपको प्रेम करता है, प्यार करता है। इसीलिए यदि ईश्वर आपसे प्रेम नहीं करता तो माँ के गर्भ में कभी का आपको मार दिया होता। आपके जीवन में कई बार दुख आए थे, संकट आए थे, परेशानियां आई थी, ईश्वर की आत्मा ने आपको बचाया। ईश्वर ने आपको बाल बांका नहीं होने दिया। समझो इस बात को। और आपको क्या प्रूफ चाहिए, प्रत्यक्ष के प्रमाण की क्या आवश्यकता। लेकिन सोच हम ठीक हो गई, फिर उसी पुरानी रीति पर लोग लौट आते हैं। जब घर में परेशानी आएंगी, बीमारी आती, शरीर रूप से निर्बल हो जाते हैं, जब नहीं सोचता क्या करें, जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बोला है ना, जो दुख में सुमरन सब करे तो सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हुई। जब अच्छा समय होता है तो ईश्वर की उसमें भी स्तुति करो, भजन ध्यान करो, उसका नाम लो। वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। जब बीमार होंगे, समस्या आएंगी, कैसे टल जाएं, दिमाग में सारे प्रश्न आते, जल्दी हो जाए। लेकिन जब सही समय होता है, जब ईश्वर को भूल जाते, ईश्वर जी हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे, पैसा है, धन है, दौलत है, सोना है, चांदी है, गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस है, बहुत सारे दोस्त हैं संभालने वाले। यदि आपकी ऐसी सोच है तो आपको सोच को बदलना पड़ेगा।